बाबा से करी गई प्रार्थना, दिल से करा गया निवेदन, शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं। शिव कथा कहती है भगवान देवाधिदेव महादेव आज्ञा से देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में सबसे पहले जो निकली वो गौ माता निकली और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला। अब ध्यान देना, पहले निकली है गौ माता, उसके बाद निकला है फिर विष। ठीक है, पहले गौ माता प्राप्त हुई फिर विष निकला और गौ माता के बाद में जो विष प्राप्त हुआ अर्थात उसके निकलने का कारण केवल एक था कि जब विष निकलेगा और वो विष निकलने के बाद उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ जलेगा। उस कंठ की जलन को अगर रोक सकता है तो कोई वो गौ माता का दूध रोक सकता है। अब आप एक बात का स्मरण जरूर करना, कल आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान को देसी गाय का 1 चम्मच दूध चढ़ा दो, उसमें भी मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता। 1 चम्मच दूध से भी मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता। 1 चम्मच दूध। आप जब दिल से, आप जब मन से, फिर वही बात आ गई कि दिल से आपने जो कहा वो तो कहते हैं ना, शिव भोला है और शंकर भोले हैं, शिव भोले हैं, औघड़ी हैं, दयालु हैं, दातार हैं। आप दिल से जब उससे कुछ कहोगे तो वो दिल से सुनता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है आप उसकी चौखट पर गए हो और किसी के द्वार जाना, उसी के दरवाजे पर जो तुमको दिल से सुन ले, जो दिल से आपकी बात को स्वीकार कर ले, उसके यहां चले जाए। अब मंथन हुआ, मंथन में गौ माता निकली, गौ माता के बाद में विष निकला और गाय के निकलने के बाद जो विष निकला उस विष को फिर कहां भेजा जाए। अब जो विष निकल गया उसको भेजोगे तो कहां भेजोगे, उस विष को कहां भेज सकते। अब उस विष को भेजा जाए तो कहां भेजा जाए, ये विचार किया जाए कि विष कहां भेजें, हम विष को कहां ले जाए। शिव कथा कहती है सारे देवताओं ने विचार कर कर उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव के पास भेजा। जो सरल होता है, सहज होता है, सहजता जिसके भीतर होती है, विष वही पी सकता है। शंकर को जल चढ़ाना सरल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाना सरल है, शंकर को धतूरा चढ़ाना सरल है, शंकर भगवान के मंदिर जाना सरल है, पर शंकर भगवान के स्वरूप का गुण अपने भीतर लाना कठिन है। शिव के गुण को अपने भीतर लाना बड़ा कठिन है। शंकर भगवान के गुण को अपने भीतर लेकर आना, शंकर का सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्होंने विष पिया है, विष उगला नहीं है। क्या करा है उन्होंने? विष पिया है, विष उगला नहीं है, उन्होंने विष को पिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने अपने जीवन में क्रोध,
काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ये मोह आसक्ति का जो विष है, क्रोध का जो विष है, जिसने पी लिया, समझ लो उसने शिव तत्व को प्राप्त कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बना। शंकर भगवान ने विष को पिया, विष उगला नहीं है। संसार के लोग विष पीते कम हैं, बोलो बोलो जम के जरा, उगलते ज्यादा। यहां विष पिया, उगला नहीं है, धारण किया। और देखिए शंकर भगवान की कथा कहती है कि वो जिस विष को पी रहे हैं वो हलाहल विष साधारण नहीं हो सकता। विष पीते ही भूमि पर गिरे। अब देवादिदेव महादेव जैसे ही विष पिया, पीते ही भूमि पर जब नीचे की ओर बैठे, देखते से ही माता सती ने, माता पार्वती के चित्तवृत्ति में आया कि मेरे महादेव ने ये विष पी लिया है, मेरे बाबा ने ये विष धारण कर लिया है, ये विष पिया है। जब महादेव ने ये विष धारण किया, पिया, तब कंठ पर जब नीला कंठ होने लगा, तब माता सती, माता पार्वती जी भगवान शिव के उस विष को संभालने के लिए शंकर भगवान के कंठ पर जाकर विराजमान हो जाती हैं। वो मां पार्वती कंठ पर पहुंच गई। अब एक बात याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर का नाम लेने से पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, इन सब मंत्रों का जाप करने से होता क्या? इन मंत्रों को जपने से होता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है ये मंत्र हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे भीतर जो विकार होते हैं, रोग होते हैं, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, उसको महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र हमारे भीतर के विकारों को, रोग को, तकलीफ को, कष्ट को रोकते हैं। जैसे सती मैया ने कंठ के जहर को कंठ पर ही रहने दिया, नीचे उतरने नहीं दिया। इसी तरह हमारे जो शास्त्रों में वर्णन मंत्र हैं, ये मंत्र हमारे अंदर अहम को उतरने नहीं देते हैं, भीतर उतरने नहीं देते। मंथन हुआ, भोले हैं शंकर, सहज जो होता है, सीधा जो होता है, विष उसी के खाते में गया। एक घर का बड़ा व्यक्ति होता है, घर का छोटा व्यक्ति होता है। घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं। कोई कोई बिल्कुल भोला होगा, सीधा होगा, सरल होगा, और कोई कोई पूरे कार्य के प्रति जागरूक होगा। बाबा ने बनाई इस सृष्टि में, सबको बनाया। किसी ने कहा भगवान, एक बात बताओ गुरुजी, भगवान को अगर बनाना था तो भक्ति भक्त बना देते, तो फिर ये निंदा करने वालों को, चुगली करने वालों को, बुराई करने वालों को, बेकार काम करने वालों को क्यों बनाया? तो महादेव से किसी ने पूछा हो, तो महादेव ने भी पार्वती जी से कह दिया, इनको बनाने का कारण केवल इतना है, अच्छे बनते हैं तो बुरे भी बनाना पड़ता है। कोई कोई रोटी एकदम गोल बन जाती है, तो कोई कोई रोटी आड़ी टेढ़ी, कितना भी तुम अच्छा बनाने वाले हो तो भी वो गड़बड़ हो जाती है। कोई कोई सब्जी अच्छी बन जाती है तो चटनी गड़बड़ हो जाती है। पूरी थाली में 10 तरह का पकवान है, सबका स्वाद अलग है। उसी तरह संपूर्ण विश्व में जितने मनुष्य रह रहे हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव अलग अलग हो जाता है। बस देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि सबको निभा कर चलना है, और देवादिदेव महादेव का भजन करते हुए बोल बम का नारा है, शिव की स्तुति करते हुए, शंकर का स्मरण करते हुए। आए हो बड़ी दूर से, बहुत दूर से आए। कथा विराम हो जाएगी आज 11 तारीख को। हाँ, एक सूचना और, सावन महीने की जो शिवरात्रि है,
आप अपने नगर के जो ब्राह्मण जन हो, पंडित जन हो, विद्वत जन हो, भूदेव हो, उनसे भी अपने घर में बुलाकर आप 15 तारीख को अभिषेक सावन की शिवरात्रि का करवा सकते हैं। जो लोग नहीं बुलवा पाए वो बड़े आनंद के साथ में आप और हम सब रात्रि को 9 बजे शिवरात्रि के दिन बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करेंगे बड़े भाव के साथ। पिछले वर्ष जिन जिन ने करा, मेरे बाबा ने उनकी झोलियां खुशियों से भरी। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करना थाली के अंदर, और जो पूजन का सामान यहाँ से बताया जा रहा है आस्था चैनल के माध्यम से, रोज प्रतिदिन ये पूजन का सामान कथा चालू होने के पहले और बाद में बताया जाएगा। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहें, कमल गट्टे 5, क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते इसलिए कमल गट्टे बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, चावल साबुत दाने मतलब आखा दाना, चावल टूटा हुआ ना हो, 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है 7, ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे कोई से भी। गोल सुपारी, पूजन की सुपारी 3, क्योंकि 2 गोल सुपारी का गणेश जी गोरा जी बनेगा, 1 सुपारी का संकल्प, जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, 1 दिया अखंड चलेगा अभिषेक तक और 1 दिया आरती उतारने के लिए, फल 5, मिठाई प्रसाद जो तुम्हारे घर में हो, गुड़ हो, शक्कर हो, या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहो आपकी मर्जी, इत्र, पीला चंदन कुछ मात्रा में, मौली, कलेवा नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा वो, कपूर आरती के लिए, लौंग इलायची बाबा को तांबुल के लिए, पंचामृत थोड़ा सा कटोरी में भी बना लें, थोड़ा थोड़ा सा अलग भी रख लें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल आदि ये भी रखें, और शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। रात्रि को 9 बजे पूजन की थाली लगाकर रखना जिसमें रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल सब रखा हुआ हो, ऐसी थाली लगाकर रखना। और बाबा की तैयारी, कोई ब्राह्मण देव, भूदेव, विप्रजन, ब्राह्मण जन अगर आपके परिचित में हो तो उनसे भी आप बुलाकर साथ में ऑनलाइन अभिषेक के साथ में आप कराइए भाव के साथ में। नहीं मिले ब्राह्मण तो आप खुद घर के, अब की बार रात्रि को 9 बजे इसलिए रखा क्योंकि पुरुष भी आ जाएं, क्योंकि वो भी दिन भर दुकान पर बैठते हैं, नौकरी में रहते हैं। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि जो जो अभिषेक में बैठे और जो वो काली मिर्ची समर्पित करे उसकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी ना आए, बस इतनी कृपा करें। प्रथम सुख, पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में माया। हमारे घर में हम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। 1 घंटे 9 बजे से 10 बजे तक रात्रि को 15 तारीख को ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के दिन सावन महीने का होगा। ये भाव के साथ हम अलवर की भूमि से कराएंगे। आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ आनंद के साथ बैठकर एक उत्साह के साथ में, मुंह उतार कर नहीं, मेरा बाबा शिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर में सावन के महीने में आ रहे, खुशी के साथ, खूब आनंद के साथ, उत्साह के साथ में, और टीवी की आवाज तेज कर कर जिससे नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते बोलते बाबा का सावन महीने का अभिषेक करें। ये बार बार नहीं होता, साल में 1 बार हम लोग कराते हैं और आप लोग साथ में करते हो। घर में मिट्टी का शिवलिंग और विसर्जन करना है। तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पास में जो वृक्ष हो, पेड़ हो, मट्टी का कुंडा हो, पौधा लगा हो, वहीं पर विसर्जन भी आप उसी में करें, जिससे हमारी नदी, तालाब, बावड़ी स्वच्छ रहे,
पवित्र है। विसर्जन भी उसी दिन, रात्रि को उसी समय पर बड़े भाव के साथ, पूजन के साथ करेंगे। शिव तत्व को जान क्या मिलता है? सावन की शिवरात्रि का अभिषेक सुख देने वाला, आनंद देने वाला। एक पत्र आया है, देखिए। विपिन पाल सिंह, कुंपपात महिपाल सिंह, निवासी ठाकुरला पाली, राजस्थान। कहीं बैठे हैं। बाबा से प्रार्थना करता था, तू सब पर कृपा करता है, तो क्या मेरे बेटे की कोई नौकरी नहीं हो सकती? मेरा बेटा बोल नहीं पाता था, बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, फौज में फायरमैन की पोस्ट पर मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शंकर की उदारता, करुणा, आप शिव के प्रति उत्साह के साथ फिर निवेदन करेंगे, उत्साह में कमी नहीं आना चाहिए।